ਉਹ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਕਦੇ ਨੀ, ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ ਕਦੇ ਨੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਕਦੇ ਨੀ, ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ ਕਦੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। टाइम्स में आप देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूं। अगर हम अपने भारत की संस्कृति सभ्यता की बात करें तो हमारे भारत की गायकी इतनी खूबसूरत है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें सूफी गायकी की तो इतनी रूहानियत है कि किसी भी तरीके से वो हर एक शख्स को अपनी ओर खींचती चली जाती है। और आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। अभी कुछ ही सेकंड पहले आपने दो लाइनें सुनी, कितनी खूबसूरती उन लाइनों, कितनी खूबसूरती उन शब्दों में। जी हाँ, अगर हम बात करें वडाली ब्रदर्स की तो किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है उन्हें। वडाली ब्रदर्स वर्ल्ड वाइड एक जाना माना नाम है सूफी गायकी में। और आज उन्हीं की फैमिली में एक मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतविंदर वडाली जी। जी किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े स्क्रीन, बड़े बड़े रियलिटी शोज, लाइव कॉन्सर्ट्स में आप उन्हें गाते हुए देख चुके हैं। 20 से 25 साल का एक खूबसूरत सफर तय करके आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। आज वो लाइव हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारी बातें उनके साथ करने के लिए सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे गुरुओं की खूबसूरत धरती अमृतसर से आप लुधियाना पहुंच चुके हैं। सर वैसे तो पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया कि हमारे पंजाब की जो गायकी है वो पूरी दुनिया में फेमस है। और हर एक शख्स पंजाबी गायकी का जब नाम आता है तो खिंचता चला आता है। और सूफी गायकी में तो वैसे ही इतनी रूहानियत है। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये सफर कितना खूबसूरत रहा, इतना लंबा, क्योंकि हम 2025 तक पहुंच चुके हैं। जी सबसे पहले तो मैं पंजाब टाइम्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं हमेशा। तो मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद लखविंदर वडाली जी मेरे ब्रदर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। तो मैं जितना भी हूँ आज तक हूँ उनकी कृपा से हूँ। और मैं बिलोंग करता हूँ, वडाली ब्रदर मेरे मामा जी हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और हमेशा रहूँगा। बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी खूबसूरत गायकी, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड होते हैं कि इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा गया आपको। तो ये जो सफर इतना रहा, कितने ट्रैक्स, कितनी एल्बम्स आई, किस तरीके से लोगों से प्यार मिलता आ रहा है अब तक? जी जी मुझे ना, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि मैं रमज म्यूजिक, जो म्यूजिकल हमारी इंडस्ट्री थी, वहाँ पे मैं 4 साल के लिए बाउंड था। 4 साल जी। तो मुझे उन्होंने 4 ट्रैक मुझे दिए करने के लिए, तो मैंने 4 ट्रैक किए हैं उनके। तो बाउंडेशन, अभी मैं बाउंडेशन से फ्री हूँ, तो अपने प्रोग्राम कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। अच्छा, सूफी गायकी की बात करते हैं। इतनी खूबसूरत गायकी, हम कहते हैं कि इतनी पवित्रता है उस गायकी में, क्योंकि सामने जब ऑडियंस बैठी होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं हम लोग। इतनी खूबसूरत गायकी। तो जब वडाली ब्रदर्स का नाम आता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा नाम है जो सुनते ही लोग फटाफट से अपनी टिकट्स बुक करवानी शुरू कर देते हैं। तो कैसा माहौल रहता है स्टेज पे जब आप उनके साथ लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, क्योंकि उन्हीं की फैमिली से हैं आप? जी जी बिल्कुल जी। वो तो सूफी संत हैं, हमेशा ही सूफी संतों का उन्होंने गुणगान किया है हमेशा ही। तो उसी तरीके से हमारा जो परिवार है वो लगा है संगत के। उनकी संगत करना ही बहुत बड़ी बात है कि सूफी संतों की हमने सबसे पहले तो उनकी सेवा की है, तो सेवा का फल हम ले रहे हैं। तो वैसे बेसिकली हम तो सूफियाना ही, आगे हमारा घराना ही पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं, वडाली ब्रदर जी मेरे मामा जी। और हमारे जो बड़े भाई हैं लखविंदर वडाली जी, उनका भी पटियाला घराना अभी आगे चल रहा है जी हमारा। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चल रही है जी। छोटे भाई भी मेरे गा रहे हैं। तो वडाली ब्रदर्स की बात करें, एक ऐसा ट्रैक था जो आज तक, जब आया था मार्केट में तब भी और आज तक भी हर एक की जुबान पर है, तू माने या ना माने दिलदारा। 2 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सभी इंतजार कर रहे हैं लाइव। रब बंदे दी जात है को,
जिमें कपड़े दी जात है रू कपड़े दे विच रू है लुकिया ओवें विच बंदे दे तू आपे बोले आप बुलावे आप करे तू माने आना हाय माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया तू माने आना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा दुआरा हो दस होर केड़ा रब दा दुआरा असां ते तेनू रब मनिया तू माने आना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया असां ते तेनू रब मनिया बहुत खूबसूरत सर। एक चीज पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो सूफी गायकी होती है उसमें ना छलकता है, नजर आता है कि आप लोगों को कितनी मेहनत और कितना रियाज करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि वो जो सुर होते हैं वो इस तरीके से लगते हैं सूफी गायकी में, लेकिन जो आजकल की गायकी अगर हम देख रहे हैं तो कहते हैं बड़ा इजी है आज के टाइम पे सिंगर बनना। ये तो बहुत मुश्किल बात है। मैं तो बताऊंगा कि आज तक किसी के 4 ट्रैक आ जाए ना, 4 गाने जो बोलते हैं पंजाबी में कि 4 गाने आ जाए तो बंदा कलाकार बन जाता है। तो हम तो जीरो है, अभी भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो घराना है पटियाला घराना, तो वो लाइन में लगे हैं जी। बिल्कुल। तो अभी देखिए 2 तारीख के नवरात्रे थे, शुरू थे, और अष्टमी के बाद 11 तारीख तक कंटिन्यू काम था हमारा, और बैठना भी, जाना भी, ट्रैवल भी करना और गाना भी कंटिन्यू हमारा काम है। तो देखिए कितनी बड़ी संगत है जी, ये उनका कर्म है, मुझ में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उनका आशीर्वाद है जी जो अच्छा, आगे लेके जा बिल्कुल। रहे एक चीज और, बड़ी रूहानियत वाली गायकी से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन बडाली ब्रदर्स जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि पंजाबी गायकी में बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स भी हैं जिन पे लोग डांस करते हैं, लाउड म्यूजिक होता है, जी, जी। तो कभी आप पर्सनली थोड़ा वक्त जब मिलता है तो क्या इस तरीके की गायकी सुनना पसंद करते हैं? नहीं, चलो जी, माहौल के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि दुनियादारी ऐसी है ना कि उनके हिसाब से भी चलना चाहिए हमें। तो जैसी जैसी संगत है वैसी वैसी रंगत है जी, उनके ओके। हिसाब से भी चलना जी। चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से देखते हैं आज? क्योंकि पहले का वक्त था, सिंगर्स आते थे, एल्बम्स आती थी उनकी, एक एक एल्बम में 7-7 ट्रैक्स होते थे, हिट हो जाया करती थी एल्बम्स, और वो टेप रिकॉर्डर पे सीडीज का टाइम था, टेप्स का टाइम था, ए बी साइड बदल बदल के हम सुना करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ट्रैक आता है, मिलियंस में व्यूज बटोरता है और कहीं ना कहीं एक सिंगर फेमस हो जाता है। तो वडाली ब्रदर्स किस तरीके से देख रहे हैं आजकल के सोशल मीडिया के माहौल को? जी, वो सूफी रेडियो सुनते हैं जी, और टीवी उन्होंने कभी नहीं देखा जी, और कभी मूवी नहीं देखी जी उन्होंने ओके जी। शुरू से रेडियो ही सुना उन्होंने। वाह, तो सूफी संत उस्ताद नजाकत अली सलामत अली साहब, उनका सभी उन्होंने सुना है आज तक, जो कलाम उन्होंने गाए, ठुमरी, गजल, जो भी उन्होंने सुना है, तो सूफी संतों की तरह सुना है उनको। और जैसे हमने शुरू में बताया, हमारे भारत की जो संस्कृति है, विरासत इतनी खूबसूरत है, उनकी गायकी इतनी खूबसूरत है, शास्त्रीय संगीत की अगर हम आज भी बात करें तो लाखों करोड़ों में लोग उनके फैन हैं। जी। तो आप कैसा देखते हैं कि हमारे भारत की जो आने वाला समय है, जो हमारा यूथ है आने वाला टाइम का, सूफी गायकी आज फिर से उसी लेवल पे पहुंचती जा रही है? मतलब कॉर्पोरेट सेंटर्स में हम देखते हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हर जगह आज बुकिंग्स होती हैं, तो सूफी गायकी को लेकर फिर से एक जुड़ाव महसूस कर रहा है हमारा यूथ आजकल का। जी जी, मैंने ये सोचा है कि सूफी गायकी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो लच्छर गायकी हमारे बुजुर्गों ने कभी गाई नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सुनी नहीं। अभी जो हम सुनाते हैं हमारे घर में, जो कोई भी टीवी वगैरह में कोई लगा हो तो वो बोल देते हैं बंद कर दो भाई, ये क्या लगाया आपने, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे घराने का गाना ही बहुत बड़ा है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा जन्म ही उनके घर में हुआ,
तो हम कर्मों वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सूफी संतों का गांव है गुरु की वडाली। जी। छठे गुरुदेव हैं गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, 6वें पातशाह जी। जी, तो उनकी कृपा है जी, चल रहे हैं उनकी पीढ़ी से। और अगर लखविंदर वडाली जी की बात करें, जी। आपके मेंटर, आपके गुरु, कहीं ना जी। कहीं बहुत कुछ आपने उनसे सीखा है, तो कभी ऐसे लगा कि उन जैसे एक भाई वाला माहौल होता है कि कभी डांट भी सुनी हो किसी गलती को लेकर? डांट तो जी मैंने शुरू से खाई है जी, वही डांट मुझे आगे काम आ रही। मेरे गुरुओं का कहना है कि मैं जब वो मुझे मारते थे तो मुझे याद आती थी उनकी जी। कि जब तुम बड़े होगे, जो आगे आप काम करोगे, तो फिर मेरी तुम्हें याद आएगी बिल्कुल कि मैं तुम्हें क्यों मारता था, तो मुझे याद आता जी। बिल्कुल जी। तो चलिए, आज हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप लुधियाना पहुंचे हैं, लाइव जी। कॉन्सर्ट का आप हिस्सा बनने वाले हैं। जी जी तैयारी जी, पूरी है, क्योंकि आप ही का कहना है लगभग एक हफ्ते से बस जी। आप बहुत टायर्ड हो चुके जी हैं। जी जी बिल्कुल जी, उनका कर्म है, उनका आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों का उनका आशीर्वाद है, तो अपनी तरफ से बेस्ट करके जाएंगे। तो बिल्कुल। हमारे भाई हैं वरुण जी मुंबई से, तो बहुत प्यार करते हैं, आप भी जुड़े हैं हमारे टीम से, जी। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो टाइम्स पंजाब हमें इतना सपोर्ट करता है हमेशा के लिए। तो रूफेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट बाजार जो लुधियाना में पहली बार लगने जा रहा है, तो हमारा यही कोशिश है कि हम बेस्ट करेंगे। बिल्कुल। बाकी आपका थैंक यू। वैसे जाते जाते ऐसे तो दर्शक सभी इंतजार जी, करें, जी। अलविदा उनसे तभी लेंगे आपके खूबसूरत गाने के जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। वे मैया तेरे वेखण नू माया माया, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पानी मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावां थैंक यू सर, हमारे चैनल को टाइम Thank देने you के जी, लिए। thank जी you। आपने देखा, ये थे हमारे साथ पंजाब के जाने माने सिंगर, जी हाँ, सूफी गायक सतविंदर वडाली जी, वडाली ब्रदर्स जी, एक जाना माना नाम, रूहानियत, सूफी गायकी इतनी खूबसूरत। साथ ही साथ आज लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है लुधियाना में, तो भूलिएगा मत, जरूर अटेंड करने चाहिएगा। और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज सतविंदर वडाली जी की तरफ से कि हमारे भारत की संस्कृति विरासत को संभाल कर रखना चाहते हैं, तो खूबसूरत गायकी को सुनिए, सूफी गायकी को सुनिए। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।